और वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज विशेष कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दरअसल ये स्थल भारतीय राष्ट्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, आदर्शों और अमूल्य योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का केंद्र बनेगा। लखनऊ में आपको बता दें कि 65 एकड़ में फैले इस परिसर में तीनों महान विभूतियों की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का प्रतीक है। प्रेरणा स्थल पर कमल के आकार का आधुनिक संग्रहालय, ध्यान केंद्र और विशाल जनसभा स्थल इसे राष्ट्रीय प्रेरणा का जीवंत स्रोत बनाते हुए दिख रहे हैं। 230 करोड़ की लागत से निर्मित ये स्मारक न केवल विरासत का सम्मान है, बल्कि सुशासन और राष्ट्र सेवा के आदर्शों की जीवंत रखने का प्रेरक प्रयास भी है। इस भव्य उद्घाटन समारोह में 2 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका करेंगे जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अब राजीव, सबसे पहले तो जो तैयारियां वहां पर की जा रही हैं आज के मौके को देखते हुए, उसको लेकर जानकारी दीजिएगा। किस तरह की तैयारी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? जी देखिए, चूंकि लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र रहा है, उनके कर्मभूमि रहा है, यहाँ से उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की है और यहाँ से उनका एक गहरा जुड़ाव भी रहा है। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास ही बटुकेश्वर में उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार इसे एक प्रेरणा स्थल के रूप में वहाँ आगरा में भी उसने विकास किया है और अब लखनऊ में एक बड़ा स्मारक तैयार हुआ है। और बहुजन समाज पार्टी के बाद और सपा के बाद भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अपने जो राष्ट्रवाद के नायक थे, जो पार्टी के विचारधारा के उन नायक थे, जो शीर्ष पुरुष थे, उनकी स्मृति में एक बड़ा प्रेरणा स्थल तैयार किया है, जिसे राष्ट्र प्रेरणा स्थल नाम दिया गया है। ये करीब 65 एकड़ में है और लखनऊ में एक बड़ा स्मारक के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं यहाँ। और जो लोक भवन यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहाँ भी एक अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित है। अभी 11:15 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर अपना पुष्प अर्पण करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूरे लखनऊ को चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसे कड़ी सुरक्षा घेरे में जकड़ दिया गया है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा तैयारियां की गई हैं और चूंकि पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह शक्ति प्रदर्शन भी है ये, और अपने पार्टी के नायकों के प्रति, उनके शीर्ष महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि देने का एक मौका है। इसलिए बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी का दावा है कि प्रदेश भर से करीब 2 लाख लोग आ रहे हैं। लखनऊ में जो कार्यक्रम स्थल है उसके आसपास में करीब दर्जन भर स्थानों पर भोजन का प्रबंध किया गया है। बड़े पैमाने पर वहाँ खाने की बनाने की तैयारियां चल रही हैं, ताकि जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके लिए वहाँ पर उसका प्रबंध किया जा सके। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, उधर वाहनों का पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। पूरे लखनऊ के जो आउटर के इलाके हैं वहाँ से गाड़ियों की एंट्री की विशेष व्यवस्था है, जो कार्यकर्ताओं की गाड़ी लेकर गाड़ियां जिलों से आ रही हैं। पूरी पार्टी ने इसमें बड़ी ताकत झोंक रखी है और जो नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी कुछ दिन पहले उनकी ताजपोशी हुई है, एक तरफ से उनके भी शक्ति प्रदर्शन का मौका है, उन्हें भी स्थापित होने का एक मौका है। तो उनके समर्थकों ने भी पूरी ताकत अपनी लगा रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल के जरिए अपनी पार्टी की और विचारधारा की एक पहचान कायम करने की कोशिश की है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। अच्छा राजीव, क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अब आसपास जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो भी जरा हम तक पहुंचाइए। जो दर्शक हैं अब उनको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरह की तैयारी है और जो इसकी खासियत है खास करके प्रेरणा स्थल की, वो भी जरा बताइएगा। जी देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसे तैयार किया है और लगभग 2 साल का समय इसमें लगा और 65 एकड़ जमीन की तलाशी अपने आप में बड़ी चुनौती थी, जो एनडीए ने, इसलिए लखनऊ से काफी दूर जाकर उसे बनाना पड़ा। ये जिला मुख्यालय से यानी जो शहर है इससे करीब 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है ये, तो वहाँ इसे तैयार किया गया है। और तीनों महापुरुषों की कांस्य प्रतिमाओं के अलावा वहाँ एम्फी थिएटर है और स्मारक संग्रहालय भी बनाया गया है। यानी जो पार्टी की संघर्ष यात्रा है, इतने वर्षों की जो इनके नायकों ने संघर्ष किया है, उसको भी वहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसका भी उद्घाटन करके जो गैलरी है वहाँ पर, जहाँ संग्रहालय बनाया गया है,
वो पूरा एक संघर्ष जिसे दिखेगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, अटल बिहारी वाजपेयी का, इन तीनों लोगों से जुड़े हुए संस्मरणों को भी याद दिलाने की कोशिश की जाएगी वहां पर। और ग्रीनरी भी पर्याप्त में है और रबर ट्रैक बनाया गया है जो वहां पर लोग जाएंगे सवेरे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियां होंगी आने वाले दिनों में यही होंगी, क्योंकि लगभग 2 लाख की क्षमता का जो रैली स्थल बनाया गया है उसकी क्षमता भी करीब 2 लाख की है। यानी वो बड़ा से बड़ा कार्यक्रम भी इसी स्थल पे हो जाया करेगा। तो पार्टी ने बहुत दूर तक सोच करके इसे लखनऊ में तैयार किया है और उत्तर प्रदेश में उसके विचार केंद्र होगा। उसकी जो पूरी विचार परिवार है उससे जुड़े लोगों का प्रेरणा स्थल होगा। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने ही इस तरह की कोशिश की थी और एक स्मारक बनाया था यहाँ पर, जहाँ बड़े पैमाने पर आज भी बसपा की जब भी होता बड़ी रैलियां वहीं पर होती हैं। और वो इतना बड़ा मैदान है कि माना जाता है उसे भरना एक बड़ी चुनौती है और बसपा ही उसे भरने की क्षमता रखती थी। उससे बड़ी चुनौती को भाजपा ने स्वीकार किया है और एक बड़ा रैली स्थल और एक बड़ा कार्यक्रम स्थल जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में जाना जाएगा उसे तैयार किया है लखनऊ में। जी चलिए ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।